Hello students, now let us come to exercise 2.3 chapter linear equation in one variables for class 8th. This is solve and check. इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और आंसर को चेक भी करना है कि आपने सही किया है कि नहीं किया। फर्स्ट क्वेश्चन 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। रूल क्या था इक्वेशन सॉल्व करने का? जिन जिन लोगों ने 2.1 का वीडियो देखा है उनको पता होगा कि मैंने पहले क्या बोला था कि पहले x वाली वेरिएबल्स वाली टर्म एक तरफ, बिना वेरिएबल्स के दूसरी तरफ करनी है और टर्म चेंज होगी, टर्म की साइड चेंज होगी तो उसका साइन भी चेंज होगा। नाउ लुक 3x अपनी जगह पे है, कोई मूवमेंट नहीं। अब ये 2x को हमने यहाँ लेके जाना है क्योंकि x वाली एक तरफ, बिना x के दूसरी तरफ। तो दिस इज माइनस 2x इज इक्वल टू 18। 18 अपनी जगह पे है, वो पहले भी RHS में था, अभी भी RHS में ही है। तो 3x माइनस 2x क्या होता है? 1x। 1x को x ही लिखा जाता है, 1 को लिखते नहीं है। x इज इक्वल टू 18। दिस इज द आंसर, x इज इक्वल टू 18। अब आपने इसको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? ये जो आंसर है इसको इस इक्वेशन के दोनों तरफ पुट करके देखेंगे। अगर LHS RHS में आंसर सेम आता है तो इट मीन्स हमारा ये जो आंसर है ये सही है, वेरीफाई हो जाएगा। तो लेट्स चेक इट। ये LHS, दिस इज RHS, दिस इज 3x और इधर क्या है 2x प्लस 18। पुट x इज इक्वल टू 18। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ 18 लिख दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करिए 54। अब यहाँ 2 इंटू 18 प्लस 18, 18 2 ज़ा 36 प्लस 18, दिस इज 54। तो देखिए दोनों तरफ आंसर सेम आया है, इसका भी 54, इसका भी। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर सही है, हमने चेक कर लिया। अगर आपके आंसर में कोई भी प्रॉब्लम होती, आंसर सही ना आया होता तो ये वैल्यूज एक जैसी नहीं आती, ये डिफरेंट आती, तो आपको पता चल जाता कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। सॉल्व करते हैं। पहले टर्म्स की ट्रांसपोजिंग करेंगे। 5t, अब ये 3t को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 3t, और ये माइनस 5 अपनी जगह पे ही है, और ये क्या है माइनस 3, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस 3। 5t माइनस 3t, 5 में से 3 माइनस कीजिए 2t, दिस इज माइनस 5 प्लस 3। तो याद कीजिए क्या था, जब एक टर्म प्लस की हो एक माइनस की हो तो क्या होता है, करना माइनस होता है, साइन ग्रेटर टर्म का आना होता है। अब ये 2t इज इक्वल टू माइनस 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो दिस इज t इज इक्वल टू माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा 2 1 सा, तो आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम इसको चेक करेंगे। चेक के लिए क्या करेंगे, LHS एंड RHS। नाउ लुक 5t माइनस 3 और इधर क्या है 3t माइनस 5। 5t, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 3। अब पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 5 और ये माइनस 3। आपको याद होगा कि जब दोनों ही टर्म्स माइनस की हों तो हमने करना प्लस होता है, साइन आता है माइनस का, तो दिस इज माइनस 8। अब RHS देखते हैं। 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5, माइनस 3 माइनस 5। अब सेम दोनों टर्म्स माइनस की करेंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का, तो दिस इज माइनस 8। माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, LHS इज इक्वल टू RHS, तो वेरीफाइड। ये भी वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर सही है, हमने चेक कर लिया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। सेम वही स्टेप्स लगा दीजिए। 4z, ये 2z है, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 2z, 6 अपनी जगह पे, माइनस 3 ने अपनी साइड चेंज की, दैट इज माइनस 3। तो दिस इज 4 माइनस 2 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3 3। तो अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो z इज इक्वल टू 3/2, दिस इज द आंसर। अब इसको चेक करिए सेम वे, LHS RHS, दिस इज 4z प्लस 3 और इस तरफ 6 प्लस 2z। देखिए 4 इंटू 3/2 प्लस 3, ये पहले एक टर्म है सॉल्व करनी है,
बच्चे क्या करते हैं, देखिए गलत कहाँ होता है, आप 3/2 + 3 पहले करना शुरू कर देते हैं। बॉड मास भी आपने याद रखना है, BODMAS, पहले ये टर्म मल्टीप्लाई वाली होगी, क्योंकि ये देखिए ये है ही एक टर्म है, पहले इसको आप सॉल्व करेंगे, देन आप उसमें 3 ऐड करेंगे। दिस इज 2 1s 2 2s 3 2s 6 + 3, 6 + 3 is 9। यहाँ पे देखिए 6 + 2 × 3/2, this is 2 1s 2 1s 6 + 3 that is 9। LHS RHS के इक्वल हो गई, LHS is equal to RHS, hence verified। Next question, 2/3x + 1 is equal to 7/15x + 3। चलिए सेम ट्रांसपोजिंग, -7/15x is equal to 3 अपनी जगह पे, ये +1 अपना साइड चेंज कर रहा है, -1। तो अब यहाँ देखिए ये टर्म्स क्या बन गई, फ्रैक्शनल टर्म्स हैं, हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 15 का एलसीएम, 3 1s 3 5s 15, तो 5 1s 5 1s, तो एलसीएम कितना आ गया, 5 3s 15 इज द एलसीएम। अब आपने टर्म, ये जो डिनोमिनेटर है इसको एलसीएम के बराबर बनाना है, एलसीएम 15 आया हुआ है, तो 3 5s ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 15 है एज इट इज़ 15 ही रहेगा, 1 से हो जाएगा, 3 - 2 2। नाउ दिस इज 5 2s 10x अपॉन 15 माइनस 7/15x, 15 LCM, 10 - 7x is equal to 2, 10 - 7 3 अपॉन 15, x is equal to 2। अब 3 यहाँ कैंसिल हो सकता है, देखिए एक ही टेबल में आते हैं, 3 1s 3 5s, तो दिस इज 1/5x is equal to 2। ये जो 5 है यहाँ डिवाइड है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 × 5, 1x मतलब x, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x is equal to 10। दिस इज़ द आंसर। नाउ लेट्स चेक इट। चेक करने के लिए LHS RHS, LHS क्या है, 2/3x + 1, और RHS 7/15x + 3। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2/3 × 10, x की जगह आप 10 लिखेंगे। अब ये कैंसिल नहीं होता है, तो आप क्या लिखेंगे, 10 to 20/3 + 1। अब 3 LCM में आ जाएगा, ये ओवर 1 है, तो इंटू 3 करके इसको LCM सेम करेंगे, 20 + 3 दैट इज 23/3। अब यहाँ सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, 7/15x + 3, ये है RHS, 7/15 × 10 + 3, तो दिस इज 5 से हमने इसको कैंसिल किया, 5 2s 10, 5 3s 15, दिस इज 7 × 2। अब देखिए 7 2s 14 आ जाएगा, और यहाँ LCM में क्या है 1, तो उसको बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को LCM के इक्वल करना है। दिस इज 14 + 9 दैट इज 23/3। तो LHS RHS बोथ आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, x is equal to 4/5 ब्रैकेट x + 10। आप देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। दिस इज पहले 4/5 को x से मल्टीप्लाई, फिर 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज 4/5 × x + 4/5 × 10। अब यहाँ पे ये कैंसिल होता है, 5 1s 5 2s, तो x is equal to 4/5x + 4 2s 8। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप आएगा ट्रांसपोजिंग का, तो x दिस इज 4/5x, हमने इसको साइड चेंज करनी है, तो -4/5x is equal to 8। अब यहाँ पे x के साथ कोई टर्म नहीं है, मतलब 1 1 है, तो हमने LCM ले लेना है 5। अब ये 1 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 होगा, डिनोमिनेटर को LCM के बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5x - 4x is equal to 8। मैं उम्मीद करती हूँ कि LCM आपको समझ आता होगा, क्योंकि 8th क्लास है, तो LCM आप 6 7 से करते आ रहे होंगे। फिर भी अगर मैं साथ साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए कैसे आया, 1/1x है, -4/5x है। अब देखिए 1 और 5 का जब ये LCM लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसको LCM के बराबर बनाने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करा, तो 5x - 4x होगा।
नाउ 5x माइनस 4x 1x का मतलब x 1 लिखा नहीं जाता, तो x इज इक्वल टू ये जो 5 है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इधर जब LHS है तो ये डिवाइड हो रहा है, जब इसकी साइड चेंज होगी तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 40। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स चेक इट। चेक करने के लिए देखिए LHS RHS लेना पड़ेगा। LHS तो सेम ही है x, और RHS दैट इज 4/5 x प्लस 10। अब x है LHS, वो x 40 यानी कि यहाँ 40 ही रहेगा। अब आप इस तरफ देखिए 4/5 x की जगह क्या लिखूं, हमारा आंसर क्या आया था 40, तो 40 प्लस 10, तो 4/5 40 प्लस 10 कितने हो गए 50, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ 5 1 जा 5 10 जा, तो 4 10 जा 40, तो LHS और RHS देखिए इक्वल आ रहे हैं, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट इज 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। ट्रांसपोजिंग 2y, अब ये माइनस का y है, इस तरफ जाके प्लस का y हो जाएगा, और ये 26/3 अपनी जगह पे ही है, 5/3 अपनी साइड चेंज कर रहा है, दिस इज माइनस 5/3। 2y प्लस y 3y, और यहाँ LCM देखिए सेम ही है, तो हमने लिख लिया और कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि LCM और डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी इक्वल हैं। 26 माइनस 5, 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 5 कितने हो गए 21/3, तो y इज इक्वल टू 21/3, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ था, तो हमने इसको यहाँ जाके नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड में लिख देना है, ठीक है। ये हमने यहाँ से यहाँ क्यों लाया, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसलिए इसको इधर डिवाइड में लेके जाना है। 2 3 कैसे हो गए, क्योंकि 21/3 एक टर्म ऑलरेडी थी। अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 1 जा 3 7 जा, तो y इज इक्वल टू 7/3। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स चेक इट। चेक के लिए LHS RHS, एग्जाम में भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिन क्वेश्चंस में आपको सिंपली बोला होता है सॉल्व द इक्वेशन, उसमें यहाँ तक करके छोड़ देना है, और जहाँ पूछा जाएगा सॉल्व एंड चेक, उसमें फिर आपने चेक भी करके दिखाना है, बिकॉज दोनों पार्ट्स के इक्वल मार्क्स होते हैं। तो LHS 2y प्लस 5/3, अब 2 × 7/3 प्लस 5/3, कैंसिल कुछ नहीं होता, 7 2 जा 14/3 प्लस 5/3, देखिए 3 3 सेम है, LCM सेम 3 आ जाएगा, 14 प्लस 5 19/3। अब इस तरफ RHS का आंसर देखते हैं, दिस इज 26/3 माइनस y, तो 26/3 माइनस 7/3, 3 LCM 26 माइनस 7 दैट इज 19/3। तो देखिए LHS और RHS में आंसर सेम आ रहा है, हेंस वेरीफाइड। LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। ट्रांसपोजिंग 3m माइनस 5m। अब देखिए ये टर्म बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि ये माइनस साइन जो है वो टर्म के पहले होता है, पीछे नहीं होता। ये जो माइनस है ये इसके लिए है, 8/5 के लिए। 5m का कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस का है, उसको इधर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस 8/5। दिस इज, अब एक टर्म प्लस की एक माइनस की, करना माइनस है, साइन ग्रेटर टर्म का आना है, तो दिस इज 8/5। अब यहाँ माइनस 2m मल्टीप्लाइड बाय m है, मल्टीप्लाइड बाय m है, तो हम यहाँ उस इधर लेके डिवाइड कर देंगे। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस माइनस को भी प्लस बना देते हैं, वो नहीं करना, आप सीधे इसको यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा याद नहीं रहता, आप कंफ्यूज होते हैं, तो आपने ये देखना है कि टर्म इक्वल टू लगा हुआ है, दोनों तरफ ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इनका माइनस और इनका माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। ये याद रखने का तरीका है। रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड कर जाएगा। यहाँ हमने टर्म को माइनस का प्लस नहीं बनाना, वो कब बनाते हैं जब ऐसी टर्म्स होती हैं, जैसे m-2 इज इक्वल टू 7, तो हम बनाते हैं m इज इक्वल टू 7 + 2, वो अलग है। यहाँ प्रोडक्ट है,
-2 के साथ m का प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमने प्रोडक्ट को डिवाइड में चेंज करना है, तो वो उस केस में हमने साइन चेंज कर दिया है ऑलरेडी, प्रोडक्ट को हमने डिवाइड बना दिया है। -2 टर्म है, माइनस यहाँ पे ऑपरेशन रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये टर्म का साइन रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 4 8, तो m इज इक्वल टू 4/5। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स चेक इट। LHS RHS सेम वे, 3m और ये 5m माइनस 8/5, 3m 3 इंटू 4/5। अब कैंसिल देखिए कुछ नहीं होता, 4 3 12/5। अब यहाँ आ जाइए, 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। यहाँ हम 5 और 5 को कैंसिल कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि LCM के लिए अगेन हमें फिर से -5 लगाना पड़ेगा। तो वो 5 को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं 5 4 20/5 माइनस 8/5। देखिए आप यहाँ कैंसिल कर देंगे तो फिर क्या आएगा, 4 माइनस 8/5, फिर से आपको LCM अरेंज करना पड़ेगा, तो यही टर्म आएगी, इसलिए इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। 5 LCM में 20 माइनस 8 दैट इज़ 12/5। तो LHS और RHS बोथ आंसर्स आर सेम, तो हम कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट इज़ वेरीफाइड, hence verified. This is all about exercise 2.3. I hope you have got it. Thank you students for watching this video. Thank you so much. Thank you very much for watching this video. ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।